नमस्कार, अनुराग पांडे नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं MES गौरीगंज दी एजुकेशनल चैनल। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम क्लास 6 चैप्टर 2 जो भी हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा मैथ जिसमें, और इसका पहला पार्ट है वीडियो का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम बीजगणित पढ़ेंगे, वो भी चैप्टर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं बीजगणित व्यंजक किसे कहते हैं। सबसे पहली चीज हमें इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ये समझना चाहिए कि बीजगणितीय व्यंजक है क्या। जो यहाँ पर लिखा है बीजगणितीय व्यंजक क्या है, तो यहाँ ये इसको हम पढ़ते हैं। आप बुक ओपन कर लीजिए या आप इसको ध्यान से अच्छे से देखते रहिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लिखा है पदों के गुणांक। अब यहाँ देखिएगा, सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बस ध्यान से आपको सुनना है। लिखा है पदों के गुणांक, ठीक है, पदों के गुणांक। फिर नीचे दिया है निम्नलिखित सारणी में योग, योग दिया है, क्या दिया है, योग, अंतर, गुणा एवं भाग की संख्याओं से प्राप्त व्यंजकों को देखना है। चलिए इसका ए वाला देखते हैं। ए पार्ट यहाँ दिया है x और 20 का योग, x और 20 का योग फल क्या होगा, x प्लस 20। इसके पहली वाली वीडियो मैंने आपको अच्छे से समझाया था, पहले वाले चैप्टर में। ये उसी से रिलेटेड है। इसको जैसे मैं आपसे कहूँ 10 और यहीं पर अगर मैं लिखता एक्स के सामने कहता 10 और 5 का योगफल, तो आप लिखते 10 धन 5, यही तो लिखते, बराबर 15 कहते। लेकिन मैं कहता कि 10 के स्थान पे मैं कहता है कि x, जैसे हाँ कहा है x और 5 का योगफल x प्लस 5, तो ये तो जुड़ेगा है नहीं, कैसे जुड़ेगा मुझे नहीं पता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ इतना लिखते हैं, ठीक है। यही क्या हो जाता है, एक बीजीय व्यंजक हो जाता है। फिलहाल आगे देखते हैं, अभी सारी चीज़ें भी क्लियर होंगी। बी वाला देखिए ए बी और 6 का योगफल, तो आप क्या करोगे, a प्लस बी करोगे प्लस 6 करोगे, योगफल ही तो पूछा है, तो आप उसका योगफल आप कर सकते हैं। सी वाले में देखिए a से c घटाने पर, तो a से c मतलब a माइनस c। मैं कहूँ 6 में से 2 घटाने पर तो 6 माइनस 2 ही करेंगे, 6 माइनस 2 ही तो कर देंगे। तो आप क्या कर देंगे इसको, a माइनस सी। क्लियर। डी वाले में देखिए 6 से x से को 6 से गुणा करने पर गुणनफल, तो आपको पता है जब 6 को x से गुणा करोगे तो आप इसको 6x भी लिख सकते हो या पॉइंट में ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक है ना, 6x। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है इनका गुणनफल, ये पहले क्लास में आपको बताया जा चुका है। अगर ना देखे हुए वीडियो बेटा आप लोग तो जाके वहाँ पर देख सकते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं b का 3 गुना, b का 3 गुना मतलब b का 3 गुना, b का 3 गुना, b गुणे 3, तो इसको अगर b3 भी लिख सकते हो। तो मैंने बताया था कि अचर को आगे कर देना, चर को पीछे कर देना, तो ये बराबर 3b भी लिख सकते हैं, जो भी यहाँ पर लिखा है। मैं एक एक लाइन बिल्कुल डिस्क्राइब करते हुए चल रहा हूँ, फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में बोलेंगे, मैं वहाँ पर आपको व्हाट्सअप के माध्यम से या मैं दूसरी वीडियो में उसको आपको अच्छे से समझा दूंगा। यानी कि x में 2 का भाग देने पर, मीन्स x में किससे भाग देना है, 2 से भाग देना है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। और इसी को आप क्या लिख सकते हैं, x बटे 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें सेम हैं, इक्वल हैं। कभी ऐसे लिखा रहे उसको इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। क्लियर, इतना क्लियर हो गया होगा आपको, तो ये पता चल गया कैसे ये आया, ठीक है ना। आइए x का 9वां भाग, x का 9वां भाग मतलब x बट्टे 9, x का 9वां भाग हो गया, ठीक है। 10 का दूसरा भाग 10 बट्टे 2 जैसे लिखते हो, वैसे x का दूसरा भाग x बट्टे 2 हो गया, x का 9वां भाग x बट्टे 9 हो गया। बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गया। अब देखिए चल देखिए a और b के योगफल का 4 गुना, ए बी को जोड़ो और उसका क्या कर दो, 4 गुना कर दो, है ना, समझ में ये सारी। आई को देखिए a का 2 गुना और b का योगफल, तो 2a प्लस b मतलब a का 2 गुना हो गया प्लस b का योगफल। बताइए यहाँ पर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बताइए आप लोग, कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत आप बताइए। ओके चलिए आगे देखते हैं। कोई एक संख्या अथवा मौलिक गणितीय संक्रियाओं से युक्त संख्याओं का समूह बीजीय व्यंजक कहलाता है। ये इतना आपको याद रखना है, रखना याद नहीं है, जो मैंने यहाँ पर अभी बताया आपको
दूसरा वाला क्वेश्चन बता रहा था बी वाला, तो मैंने बताया कोई भी एक संख्या था मौलिक गणितीय संक्रिया। तो यहाँ पर जो संक्रिया कर रहे हो ना, किसी का योगफल, किसी का गुणा, किसी का भाग, ये जो चर अचर ये सब मिल रहे हैं, बीजीय पद मिलके जो एक क्या बना रहे हैं, एक समूह बना रहे हैं। इसी समूह को क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। ये बीजीय व्यंजक कहलाता है। इसको आप लोग कॉपी में लिखेंगे। सबसे पहले जब भी आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले आप चैप्टर लिखेंगे, चैप्टर नंबर, चैप्टर का नेम लिखेंगे। उसके बाद आप सारी चीज़ें लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, और इसको हाईलाइट करके बढ़िया से एक बॉक्स में जैसे बंद है ऐसे करके लिख लेना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है प्रश्नावली 2.1, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 2.1। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे देखिए, निम्नलिखित कथनों की सहायता से बीजीय व्यंजक को बनाइए। तो यहाँ पर आपको बीजीय व्यंजक बनाना है, ये कथन दिया है। इसी कथन को जब हम गणितीय रूप दे देंगे तो क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। चलिए x के 2 गुने से 6 कम। अब यहाँ इस ए वाले में देखिएगा x के 6 गुने, तो क्या करना है, x का 6 गुना मैंने क्या बताया था, 6x। भाई ये तो हुआ x का 6 गुना मतलब x गुणे 6 हुआ। तो क्या लिख सकते हो, x 6 लिख दो। मैंने कहा था कि अचर को आगे कर देना और चर को पीछे कर देना, तो हो जाएगा 6x। जैसे मैंने कहा 2 गुणे 3 को आप 3 गुणे 2 भी तो लिख सकते हो कि 2 तिहाई 6 और 3 दूना 6। बात देखिए ना, दोनों पक्ष बराबर है। LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर लिखा है x के 2 गुने, x के 2 गुने है ना, थोड़ा सा देखो यहाँ गड़बड़ हुआ, फिर से मैं लिखता हूँ x के 2 गुने, तो x गुणे 2 मतलब 2x हो गया, से 6 कम -6 कर देना, -6 कर देना है आपको। क्लियर, समझ में आ गया। आगे देखिए बी वाला देखिए, a के चौथाई से 3 अधिक, a के चौथाई से मीन्स a के चौथाई, एक का चौथा भाग, ठीक है, एक a के चौथाई से 3 अधिक, तो ये जो भी आएगा उसमें 3 जोड़ दो। क्लियर। देखिए यहाँ सी वाला देखिए, x से 4 कम, x से 4 कम, तो यहाँ लिखोगे x -4, x से 4 कम हो गया ना, जो भी x की वैल्यू होगी उसमें 4 घटा दीजिए। यही क्या है, बीजीय व्यंजक, यही तो है जो बन के तैयार हो x -4। अब आगे देखिए आप लोग, यहाँ लिखा b का 5 गुना मीन्स b गुणे 5, जिसे आप कह सकते हो 5b लिख सकते हो ना, आप इतना लिख दो, ओके है। ऐसे ई आपको एफ आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग x इकाई ही, यदि उनमें से एक भुजा 3a है तो 3a इकाई है तथा दूसरी भुजा b/4 इकाई हो, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा की नाप बताइए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। भुजा जानते हैं त्रिभुज, चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं हम। आप त्रिभुज बनाते हैं, मैं ये एक त्रिभुज का निर्माण मैंने यहाँ पर कर दिया। चलिए क्लियर, त्रिभुज बढ़िया बन गया ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ दिया त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। इसका पहले नाम रखते हैं ए बी सी, त्रिभुज का कुछ नाम रख लेते ना, ये हो गया ए बी सी। अब त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी भुजाओं का योग क्या है, x है। किसका, भुजा का योग। यहाँ पर लिख देना, त्रिभुज ABC के भुजाओं का योग क्या बताया, x बताया, ठीक है ना। मैं थोड़ा नीचे लिख दूँ, थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम है ना, तो यहाँ पर मैं बराबर करके x लिख देता हूँ, ठीक है। फिर कह रहे हैं यदि उनमें से एक भुजा 3a है, चलिए कोई एक भुजा मान लो 3a, दूसरे पे ऐसा लिख देता हूँ यहाँ पर, मानता हूँ ये भुजा AC 3a है। फिर कह रहे हैं तथा दूसरी भुजा b/4 है, b/4, मैं मान लेता हूँ ये है b/4। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा, अब तीसरी भुजा तो पता नहीं है हमें, तो तीसरी भुजा कुछ मान लेते हैं। यहाँ पर मैं कुछ मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, कुछ। इस कुछ इतना लिखने में बार बार दिक्कत है, मैं इसे x मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, कुछ के स्थान में x मान लेता हूँ। x मतलब कुछ ही होता है कि मैं वैल्यू इसकी पता नहीं है, ठीक है ना, ठीक है।
तो अभी देखो इसमें इसमें x नहीं मान के कुछ मान, क्योंकि x ऑलरेडी इसमें मान चुके हैं, यहाँ पर बता दिया टोटल यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ मानते हैं, क्या मानते हैं, कुछ। तो तीसरी भुजा इसी कुछ का मान पूछ रहे हैं, तो चलिए कुछ का मान निकालते हैं। कुछ का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना आप लोग, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इन्होंने इसमें बता दिया है, क्या बताया है, कि तीनों भुजा का योग x है, और इसमें से इसकी भुजा बता दी, इसका बताना है। ठीक है, अब मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ कि एक लाइन ये 10 मीटर की है, एक लाइन 5 मीटर की है, और एक लाइन ये वाली मुझे पता नहीं है। और मैं कहूँ तीनों लाइन की लंबाई का योग 17 मीटर है। ये 10 है, ये 5 है, इसका पता नहीं है। तो कैसे निकालोगे आप, तो आप करोगे कि फिलहाल दिमाग में तो आ गया होगा 2। अब कैसे आया कि 10 5 15 जोड़ करके जो टोटल का मैंने बताया उसमें से घटा दिया, तो ये निकल आया। अब सेम चीज़ इसी पे लागू करना है। टोटल का दे दिया है, टोटल मतलब ए त्रिभुज ए बी सी के भुजाओं का योग बराबर x दे दिया है। ठीक है, बराबर x दे दिया है। अब पूछ रहे हैं तीसरी भुजा का, हैं, तो लिखोगे तीसरी भुजा की माप। अब इसको कैसे निकालोगे, टोटल में से जो भी x होगा उसमें से क्या करना है आपको, इन दोनों को टोटल और x में से आपको क्या करना है, घटा देना है। किसको घटाना है, पहले तो इसको -b/4 को और -3/a को। यही तो करेंगे, यही तो किया जाएगा। यही क्या हो गया, बीजीय व्यंजक बन के आपका तैयार हो गया। अब टोटल में से इसको और इसको घटा दिया तो यही तो बचेगा। इन्होंने टोटल बता दिया था, यहाँ से इस त्रिभुज के इसके टोटल की वैल्यू बता दिया कि x है इसका परिमाप, हाँ, इनकी भुजाओं का योग x है, और एक भुजा दूसरी भुजा का दे दिया है। तो जो टोटल में से पहले दूसरी भुजा निकाल दोगे तो तीसरी निकल आएगी। आपको पता ना 3 भुजाओं से गिरी हुई, त्रिभुज में 3 ही भुजा हुई होती है ना। तो अगर 3 भुजा में से 2 पता है तो एक आराम से निकाल लोगे आप, है ना। एज ए एग्जाम्पल हम लेते हैं, मैंने आपको जैसे भी बताया, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, जैसे ये एक रास्ता है, क्या है, रास्ता गई है यहाँ, ये रास्ता थोड़ी सी टेढ़ी हो गई भाई, यहाँ रास्ता गई हुई है। ठीक है ना। अब इस रास्ते में 3 भाग, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। ठीक है, अब मैं कहूँ ये यहाँ से यहाँ तक वाला रास्ता जो येलो कलर का है, इसकी दूरी मैं बता रहा हूँ आपसे 4 किलोमीटर की है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बात को। फिर जो ये दूरी है यहाँ से यहाँ तक वाली दूरी, ये आपकी है 6 किलोमीटर। और अब एक दूरी आपके सामने ये बच रही है, ये वाली। तो अब इसको बताने को कहूँ तो कैसे बताओगे, नहीं बता पाओगे। लेकिन अभी मैं ये आपसे कहूँ कि टोटल दूरी 12 किलोमीटर है। कितनी है, 12 किलोमीटर। तो इस दूरी को बताइए, तो आप क्या करेंगे, 12 टोटल में से इस 4 को घटा दो यहाँ तक वाला, फिर इस 6 को घटा दो, तो -4 -6 ऐसे लिख सकते हो ना। तो क्या कर दोगे, 2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। या आप 12 टोटल में से इन दोनों को जोड़ के 6 4 10, इन दोनों को क्या करो, जोड़ के और 12 में से घटा दो, 6 4 10, घटा दे तब भी 2 आया। तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी कैसा समझ में आया आप लोगों को, नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से बताएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। पहला चैप्टर आपका यहीं पर फिनिश होता हुआ, और अब जो है अब पहला चैप्टर आपका यहाँ फिनिश हो गया। ठीक है ना।
अब हम इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।